नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्राहीम इब्न मैसरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वक़्क़रा साहिब बिदअतिन फ़क़द अआना अला हदमिल इस्लाम रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत इब्राहीम बिन मैसरा से रिवायत है। ये रावी इब्राहीम बिन मैसरा ताबई हैं। ये हदीस भी मुरसल है। गुज़िश्ता बयान में बताया मालिक बिन अनस से जो मुरसलन रिवायत थी, यानी सहाबी का जिक्र उस रिवायत में न हो, ताबई या तबे ताबई ये कह दे कि हुजूर ने फरमाया। तो ये इब्राहीम बिन मैसरा ताबई हैं, ताइफ के रहने वाले थे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। इब्राहीम बिन मैसरा वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने साहिब बिदअती की ताज़ीम की तो गोया उसने यकीनन इस्लाम के ढा देने में मदद की। बिदअत के ताल्लुक से कल बताया, यहाँ मुराद दीनी बिदअत है और साहिब बिदअत से मुराद बेदीन इंसान, बेदीन शख्स, बद मजहब, बिदअती और जिसका फिस्क और फुजूर ऐलानिया है, ऐसा बिदअती इंसान जो नई नई चीजें निकाल कर गुमराह करता है, गुमराह भी है, गुमराहगर भी है, या ऐसा फासिक मुअल्लिन, सारे इलाके को मालूम है कि शराबी है, सूद खाता है, सूद का कारोबार करता है, जुआरी है, शराब बेचता है, बनाता है। तो इसमें वो सारे लोग आ गए। बिदअती भी आ गया जो गुमराह और बदमज़हब है, इसमें बेदीन भी आ गए, बातिल फिरके वाले भी आ गए, और फासिक और फुजूर। तो आका फरमाते हैं, जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम की उसने इस्लाम के मिटाने में मदद की। अल्लाहु अकबर। क्योंकि उसकी ताज़ीम की जाएगी तो आम लोगों के दिल में उसकी अकीदत बनेगी। अरे भाई, ये साहब ताज़ीम कर रहे हैं इसकी, तो इसको देखकर दूसरा भी ताज़ीम करेगा, उसे देखकर तीसरा ताज़ीम करेगा। नतीजा क्या होगा? एक बिदअती की ताज़ीम आम हो जाएगी तो एक बदमज़हब इंसान, एक गुमराही के करीब इंसान जो पहुंच गया है, उसको मुआशरे में बहुत बड़ी इज्जत मिलेगी। तो उसकी इज्जत की आड़ में वो अपनी गुमराहियत का प्रचार करेगा। जब इज्जत करेंगे तो लोग करीब बैठेंगे, तो जब करीब बैठेंगे तो जो उसके अंदर है वो अपने मसाहिबीन को पहुंचाएगा। वो हाँ, दीनी जरूरत है और कभी उसकी ताज़ीम करनी पड़ती है तो वो एक अलग बात है। दीनी जरूरत है। खड़ूस किस्म का आदमी है और कुछ मामला दीन का ऐसा है कि उसी पर है, वो अगर कहीं भलामण कर देता है, कहीं कुछ दे देता है तो दीन का बहुत सारा फायदा हो सकता है, तो हाथ मुसाफा कर लिया, वो एक अलग बात है। दीनी अम्र हो,
जैसे चंदा के लिए जाते हैं तो दाढ़ी मुंडे को भी इज्जत देते हैं कि भाई आइए आप जरा लिखाइए दारुल में ये वो, उसको भी इज्जत देते हैं, सेठ है साहिब है। बगैर किसी जरूरत के अगर साहिब बिदात की ताजीम की तो उसने गोया इस्लाम मिटाने में मदद कर डाली, तो उनकी ताजीम नहीं। तो जैसे उलमा फरमाते जैसे मुसलमान की ताजीम सवाब है, इसी तरह बेदीन की तौहीन भी सवाब है। बेदीन की तौहीन भी सवाब है। औलियाए किराम की जिक्र, सालिहीन का जिक्र सवाब है, इसी तरह अल्लाह के दुश्मनों की तौहीन भी सवाब है। जहां मजहब अहले सुन्नत को उजागर करना और सच्चा मसलक को मजहब लोगों को बताना सवाब है, वहीं बातिल फिरके वहाबी, दयाबना, राफजी, शिया, चक्रालवी, इन सारे कादियानी वगैरह इनका रद्द भी सवाब है, ताकि अहले सुन्नत की तारीफ करके लोगों को करीब किया जाए और इन बद मजहबों की बद मजहबियत की तौहीन करके लोगों के दिलों में नफरत डाली जाए ताकि लोग इनसे दूर रहें। इसीलिए हमारे उलमा जहां मजहब अहले सुन्नत को फरोग देते हैं, वहां तकारीर में बद मजहबों का भी रद्द होता है कि अगर आज नहीं बताया गया कि बद मजहबों के अकीदे क्या हैं, तो फिर कल उन्हीं के साथ वो होंगे, उन्हीं की जमात में मिल जाएंगे। और ये हो भी रहा है। सुन्नी होता है 10-15 दिन, महीना दुकान पे वहाबी की काम करने जाता है, देवबंदी राफजी की दुकान पे काम करता है, तो हमें कहता है कि नहीं हमको क्या मतलब है उसके अकीदे से, मैं तो काम अपने काम से काम, अपने गौ से पाक के मानने वाले हैं, अपने इसके फंदे में नहीं आएंगे। 40 दिन 2 महीने गुजरते हैं तो इतना तो फर्क आ जाता है, इतना तो वो बदल जाता है कि बापू हमको क्या पड़ी है, वो उसका काम करे। ये पहली सीढ़ी है। ये क्या है? पहली सीढ़ी है। हमें क्या मतलब, वो जहन्नमी है, हम उसके कब्र में थोड़ा ना जाएंगे। अवाम का जुमला, हम उसकी कब्र में हिसाब देने थोड़े ना जाएंगे। ये पहली सीढ़ी है, आगे दूसरी सीढ़ी मौजूद है भी। तो यही है नहीं, मजहब अहले सुन्नत ये है। आला हजरत अली रहमत रिजवान ने फतावा रज़िया में लिखा है कि बातिल फिरकों का रद्द करना फर्ज आज़म है, फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज है। इसलिए कि ये कुरान और हदीस की तालीम है, अल्लाह के महबूबीन का जिक्र करना और उसके दीन के जो बागी हैं उनकी तौहीन करना। ये सुन्नत इलाही है कि जहां जो है हजरत यूसुफ का जिक्र कुरान में है, सरकार के सहाबा का जिक्र कुरान में, हुजूर के मुहिब्बीन का जिक्र जहां कुरान में हो रहा है, वहां कुरान में तब्बत यदा अबी लहब भी है। वहां उनकी आदाए मुस्तफ़ा और आदाउल्लाह की तौहीन भी है। तो अब आका फरमाते हैं जिसने किसी साहिब बिदात, किसी बद मजहब बिदाती की ताज़ीम की, उसने इस्लाम को मिटाने में गोया मदद की। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तअल्लम किताबल्लाह सुम्मा इत्तबअ मा फी हदाहुल्लाहु मिनद-दलाला फिद-दुनिया व वक़ाहु यौमल क़ियामा सूअल हिसाब। व फी रिवायतिन क़ाल मन इक़्तदा बिकिताबिल्लाह ला युग़िल्लु फिद-दुनिया व ला युश्क़ा फिल-आख़िरह। सुम्मा तला हाज़िहिल आया मन इत्तबअ हुदाया फला युग़िल्लु व ला युश्क़ा। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाते हैं जिसने कुरान सीखा फिर उसकी इत्तिबा करी, जिसने कुरान सीखा और उसकी इत्तिबा की, कुरान हिफ्ज़ भी किया,
याद भी किया और अहकाम कुरान पे अमल भी किया। जिसने कुरान सीखा और उसकी पैरवी की, उसकी इत्तिबा की, अहकाम कुरान पे चलता रहा, आका फरमाते हैं माफी, जो कुरान में उसकी इत्तिबा करता रहा, हदाउल्लाहु मिनद दलाला, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा, फिर दुनिया में व फिल आखिरा यौमुल क़यामा सुअल हिसाब, और क़यामत में अल्लाह ताला उसको बुरे हिसाब से महफूज रखेगा। जो कुरान सीख कर अमल करेगा तो दुनिया में अल्लाह ताला हिदायत देगा और आखिरत के बुरे अजाब से बचा लेगा। दुनिया में तो 25, 70, 80, 90 साल ऐसे कल गुजर जाना है। अभी कल जुमा आ गया, अभी तो गया है जुमा। अब गुज़िश्ता जो बयान किया था उन अल्फाज की लज्जत अभी मुंह से नहीं गई है। और गुज़िश्ता जुमा जो गोश्त खाया था उसके रेशे अभी तक दांतों में है और दूसरा जुमा आ गया। 50-70 साल तो कल खत्म हो जाने वाले हैं। असल जिंदगी जो है वो आखिरत की है। इमाम गजाली अलैहि रहमान ने अपनी किताब में लिखा है, यहाँ की 80-90 साल की जिंदगी में फंस कर वह खरबों साल की हयात का सौदा मत कर लेना। खरबों साल की जो जिंदगी है, बल्कि खरबों दर खरबों, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ की 80-90 साल में फंस कर उस आखिरत की खरबों साल की जिंदगी का सौदा मत करना। फरमाते हैं अगर यहाँ तू 100 साल तक, 1000 साल तक जीता रहे और तुझे दीन से हटाने के लिए तेरे जिस्म का रोज चमड़ा उखेड़ा जाए, यह हदीस का मतलब है। जिंदा आदमी का चमड़ा जब उखेड़ा जाए तो जो दर्द होगा सबसे बड़ा दर्द है। कि यहाँ अगर 1000 साल की तू जिंदगी पाए, रोजाना तेरे जिस्म से, तेरे जिंदा जिस्म से चमड़ा उखेड़ा जाए, आका कहते हैं उस वक्त भी दीन पर महफूज रहे कि ये कल 1000 साल गुजर जाने वाले हैं, मगर खरबों साल की जिंदगी वहां है। अब एक आदमी जब कयामत के मैदान में लाया जाएगा और उसने जन्नत में जो उसे अजर दिया जाएगा, एक रास्ते से पड़ा हुआ कांटा उठा के उसने साइड में रखा होगा, और उसकी नेमत जब वो जन्नत में देखेगा तो वो ख्याल करेगा कि दुनिया का इतना अमल, इस कदर नेमतें दे रहा है जन्नत में, तो जन्नती हसरत करेगा, अफसोस भी करेगा कि जब एक छोटी सी चीज का ये इनाम और इकराम है, काश में दुनिया में अल्लाह के नाम पे जिस्म का चमड़ा मेरा उखेड़ा जाता और मैं हिदायत के दुनिया में रहता। तो जब कांटे उठाकर देने का अजर यह है, तो जिस्म से चमड़ा उखेड़ दिया जाता और मैं हिदायत पे रहता, तो आज क्या अजर मेरा रब देता, क्या अजर देता मेरा रब। तो यही है असल जिंदगी आखिरत की है, असल जिंदगी क़यामत की है, असल जन्नत है जहाँ खरबों साल रहना है। इसलिए इमाम गजाली ने लिखा, कम अक्ल है वो जो यहाँ की 80-90-100 साल की जिंदगी में फंस कर खरबों साल की जिंदगी का सौदा करता है। अक्लमंद है वो जो यहाँ पूरी जिंदगी परेशानी तकालीफ में गुजारना तो पसंद करता है, मगर अल्लाह के दीन को एक लम्हा भी हाथ से गवारा, छोड़ना गवारा नहीं करता। एक सहाबी को हिरकल ने पकड़ लिया था, 3 साथी थे, हजरत खुबैब थे गालिबन, उनमें 2 को तेल की कढ़ाई में डाल दिया और तीसरे को भी दिखाया, देख तेरा भी यही अंजाम होगा, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम छोड़ दे, मोहम्मद अरबी को छोड़ दे, या आखिर में इतना ही कहा था कि सूअर का गोश्त खा ले। वो सहाबी थे, अपने दोनों साथियों को जब तेल की कढ़ाई में डूबता हुआ, खोलता हुआ तेल और इंसान डाला जाए, सबसे बड़ी आजमाइश है ना, अल्लाह अकबर। बनी इसराइल के दौर में एक बादशाह ने उस जमाने की एक औरत के साथ यही जुल्म करना चाहा, उसके 2 बड़े बच्चों को डाल दिया और उसका तीसरा बच्चा उसकी गोद में था, छोटा, दूध पीता हुआ।
और बादशाह उससे कहता था कि जिस नबी पे ईमान लाए हो उसका कलमा छोड़ दे, वरना देख इस तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा। माँ की आंखों में आंसू आए। छोटा बच्चा चंद दिन का गोद में बोलता है, माँ घबरा मत, चली जाओ उस आग में, थोड़ी देर के बाद जन्नत में मुलाकात होनी है। थोड़ी देर के बाद जन्नत में मुलाकात होनी है। यहाँ की तकलीफें बर्दाश्त कर ले, ये तकलीफ आखिरत की राहत के मुकाबले में कुछ है ही नहीं। आखिरत के मुकाबले में ये तकलीफ कोई मायना नहीं रखती है। बच्चा बोलता है, माँ घबरा मत, अपने आप को इसमें डाल दे, थोड़ी देर के बाद जिस्म से रूह तो 2-4 मिनट में निकल जाएगी, वह मुलाकात करनी है। माँ को हौसला आया और माँ भी अपनी जो है बच्चे के साथ कढ़ाई में डूब जाती है। यही है ईमान, इसी का नाम पुख्तगी है, इसी का नाम खुदा की दीन पे सत्ता यकीन है, इसी का नाम अपने आप को अल्लाह के लिए मिटाना है। तो चंद देर के बाद तो मौत आ गई, उसके बाद तो फिर हमेशा की अबदी जिंदगी। अरे वो अभी मुकम्मल मर नहीं पाता है कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे दिखा देता है, जल्दी आ जा, जल्दी आ। इसलिए कहा गया है कि शहीद को तलवार का जख्म जो लगता है इतना ही दर्द होता है जैसे चूंटी ने काटा हो। इसलिए अब तक उसकी रूह निकल रही है, उससे पहले अल्लाह ताला मकाम जन्नत अपना दीदार दिखाता है। उसकी जो लज्जत होती है उसके पीछे उसे उस तलवार का जख्म उसका एहसास तक नहीं होता। असल जिंदगी आखिरत की है, असल जिंदगी वहां की है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, मन तअल्लमल किताबल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब को सीखा, फिर जो उसमें है यानी अहकाम किताब, अहकाम कुरान, उस पे अमल किया, अल्लाह ताला उसे दुनिया में गुमराही से बचाएगा, हिदायत देगा और क़यामत में बुरे हिसाब से बचाएगा। और एक रिवायत में इसी तरह, मन इक्तदा बि किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब को अपना इमाम बना लिया, किताबुल्लाह कुरान को जिसने अपना इमाम बना लिया, कुरान की इक्तदा जिसने की, वो दुनिया में गुमराह ना होगा। वला इश्क़ा फिल आखिरा, और आखिरत में अल्लाह उसको बदबख्त न करेगा, यानी आखिरत में वो नेक बख्तों की जमात के साथ अल्लाह के हुजूर आए, बदबख्त नहीं होगा। सुम्मा तला हादिल आया, फिर आकाए करीम ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, मन इत्तबा हुदाया फला यग़िल्लु वला इश्क़ा, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, यानी आका फरमाते जो मैं लेके आया अल्लाह की किताब, उसके अहकाम, मेरा तरीका, मेरी सुन्नतें, और जिसका मैंने रब की तरफ से तुमको हुक्म दिया, हुदाया मेरी हिदायत, मेरी पहुंचाई हुई तालीमात पर जिसने अमल किया, इत्तिबा की, अल्लाह उसे गुमराह न करेगा और वो बदबख्त न होगा। या ये कि यहाँ मुराद अल्लाह की हिदायतें, अल्लाह ने जो हिदायतें उतारी हैं वो हिदायतें अमल किया तो वो न गुमराह होगा और न वो बदबख्त होगा। आगे इब्न मसूद से एक रिवायत आ रही है जिसमें एक मिसाल दी गई है सिरात मुस्तकीम की। एक सीधा रास्ता है जिसके दाएं बाएं कुछ दरवाजे हैं, दरवाज़ों पे पर्दे हैं, आखिर में एक बुलाने वाला है। एक अच्छी नफीस मिसाल बयान की गई है, चूँकि हदीस काफ़ी लंबी है, इसलिए इंशाल्लाह कल के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।